पूरा हो गया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा बुक यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत शक्ति का मापक जो है आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा करेंगे अच्छे से ताकि दिखाई दे। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल दस्तक द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे कौन सी तरंगों का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है अल्ट्रासोनिक तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही जवाब हो जाएगा आपका संवेग कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है प्रकीर्णन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा क्या? प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर यानी विसंवाहक का उदाहरण है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, क्रोमियम जो है इंसुलेटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है, और इसमें जो है दूरी कहीं नहीं दी गई है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछता आ रहा है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। एक हार्स पावर बराबर जो है 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इसमें जो है बैगनी रंग नहीं होता है। कौन सा रंग नहीं होता है? बैगनी रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना तापमान जैसा होगा वैसा उसका रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, लोहा जो है एक ध्वनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्विच चालू होने पर जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका इकाई जो है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक की अगर बात करें तो ओम होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान प्रस्तुतावस्था में कंपायमान माध्यम किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी के किसके बराबर होता है? सही जवाब है, यह जो है तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार जो है नारंगी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका जो है वेग होता है। अगला क्वेश्चन, एफएम प्रसारण बैंड किनके बीच होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, वीएचएफ रेंज के बीच होता है। वीएचएफ रेंज। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की सबसे तेज होती है? गति की अगर हम बात करें तो सही जवाब है लोहा में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। अगर वैसे बात करें तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो लोहा आपका एक ठोस ही है। निर्वात में बात किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल आपकी शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है तो इसे शोर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम इन्होंने दिया था, इस वजह से इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यक्स किरणों में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा यक्स किरणों में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डब्ल्यू के रॉटजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारी पानी की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी, आपके यूरे ने की थी भारी पानी, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO कहा जाता है, जिसे यूरे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? वही क्वेश्चन है, घुमाकर पूछ लिया गया, तो इन्होंने जो है डायनामाइट का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो की खोज किसने की थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, माइकल फैराडे ने जो है डायनमो की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, माइकल फैराडे ने की थी ट्रांसफार्मर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, एम फैराडे ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा कौन? एम फैराडे यानी माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम बनाने का आविष्कार किसने किया था, या हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब है ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर ने जो है बम बनाने का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान करें। इसमें से कौन सा गलत मिलान किया गया है? इसका जवाब देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन बी से होगा, अमीटर की खोज जो है जेंकराइसन जॉनसन ने नहीं किया था। बाकी फाउंटेन पेन लुइस जो है वाटरमैन ने किया था, बैरोमीटर जो है टोरलिसो ने किया था, और एनीमेशन की अगर बात करें तो एमिल रेनोड ने किया था। अब इसमें सही मिलान की पहचान करनी है 36 नंबर क्वेश्चन में। सही जवाब हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन की खोज जो है पर्सी स्पेंसर ने किया था। यह आपका सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विसरण जो है इसका भाग नहीं है। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला के में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका नाम जो है परावैगनी विकिरण है। ऑप्शन यहां से डी से होगा क्या, परावैगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीलर बैरो है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या, व्हीलर बैरो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविस और जर्मर प्रयोग के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन यहां से सी से है, डेविस और जर्मर प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कण बोसोन, ठीक है ना, बोसान जिसे भी बोला जाता है, का नाम किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस बोस के द्वारा से संबंधित है। अगले पेज पर आएंगे, 42 नंबर क्वेश्चन को यहां से कवर करते हैं। दिया गया है आपका, टेप रिकॉर्ड में टेप की चाल कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, निम्न में विद्युत उत्पाद करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सही जवाब है ताप विद्युत का। ऑप्शन यहां से आपका बी से हो जाएगा क्या, ताप विद्युत। अगला क्वेश्चन, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीयरिंग के ढीला होने के कारण आती है। ऑप्शन यहां से ए से होगा, स्टीयरिंग जब ढीला हो जाता है तो होता है। अगला क्वेश्चन, सीटी स्कैनिंग के उपयोग होते हैं किसमें? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सरे में। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू निचोड़ने की मशीन कौन से श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। आप लोग जो है 3 प्रकार के उत्तोलक जानते हैं या मशीन जानते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, नींबू निचोड़ने की मशीन। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंस है एक, तो आपको पता है इनका जो है निधन हो गया, और ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। आपका ऑप्शन यहां से बी से होगा, यह एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घन मीटर होती है आयतन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की एसआई इकाई आपकी जूल होती है। यहां से हम जूल पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समय की एसआई इकाई आपका सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए सही होगा, कार्य। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा आपका टेस्ला है। आपका ऑप्शन बी से होगा क्या, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्त मापने की इकाई का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्ट्ज है। आवृत्त मापने की इकाई का नाम हर्ट्ज होता है।
अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए मैक से होता है। मैक, ऑप्शन ए से होगा क्या? मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन किसकी इकाई है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, बल की इकाई है। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बल। अगला क्वेश्चन है आपका, बार किसकी इकाई है? सब मात्रक से ये क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं यहाँ पर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब को जो है बार में मापा जाता है। और इसका मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, जूल होता है। कार्य का भी ऊर्जा का भी इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा, पास्कल सेकेंड। ठीक है ना, पास्कल सेकेंड जो है आपकी गतिशीलता श्यानता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं है। बाकी कार्य का, ऊष्मा का, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड जो है शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है? इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से जो है, इसमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है ना, इसमें से कोई ऑप्शन सही आयोग ने नहीं किया है, तो इसे जो है क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दाब की इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत धारा इसे बोलते हैं ना, इसकी इकाई जो है एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। वही चीज यहाँ पर दबाव लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करती है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सीजीएस मतलब होता है सेकेंड, ग्राम और जो है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सी होता है, जी आपका ग्राम हो, और ये सबका सेकेंड हो गया। ये आपका सीजीएस प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, जो है 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता उसकी घनता के द्वारा ही मापा जाता है ना, तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, या 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो धर्मिता नापी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा जो है रेडियो धर्मिता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता किससे मापी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सागर की गहराई मापने के लिए। क्या? फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल डॉप्टर वेदर रेडार यानी TDWR किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छप सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग आवेशित या विकसित ऊष्मा यानी हीट को मापने के लिए किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा क्या, कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बल जो है इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्यों? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि नीचे की तरफ होता है, गुरुत्वीय ऊर्जा लगती है उसमें, तो नीचे की तरफ ढलान होता है, आ जाता है आराम से। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml 2t पे -2 है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किया गया कार्य का यह जो है भौतिक मात्रा है, किया गया कार्य का भौतिक मात्रा है। अगला क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, यानी सुपरसोनिक स्पीड किसके द्वारा मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे जो है मैक में मापा जाता है, मैक में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, आवृत्ति जो है तारत्व को तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग जो है 17 मीटर उससे दूरी होनी चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि क्या होता है, देखिए किसी दीवार के सामने खड़ा होकर अगर बोलते हैं तो उसकी ध्वनि जो है टकरा कर वापस आती है, उसी को जो है हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? सामान्य बातचीत अगर हो रही है तो, झगड़ा कर रहे हैं तो आगे ही होगा, लेकिन सामान्य बातचीत में आपका जो है लगभग 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा कितना, 30 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना हो चाहिए? वही क्वेश्चन फिर से आ गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है 17.2 मीटर होनी चाहिए। 17.2 मीटर दूरी से बोलेंगे तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी, जो है उससे कम पर बोलेंगे तब नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो पाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्वात में ध्वनि की चाल जो है शून्य होती है, यानी निर्वात में हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे जो है प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन बी आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? वही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लिया, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है जल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल जमता है तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जल जब जमता है तो इसका घनत्व जो है कम होता है, यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है इसका जो है हिमांक घट जाता है। तभी जो है बर्फ जो हम लोग खाते हैं, जो है आइसक्रीम खाते हैं, उसमें जो है नमक की मात्रा होती है, इसीलिए जो है जो बेचने वाला होता है उतने देरी तक रखा रहता है, वह पिघलता नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा कुचालक है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक। अभ्रक जो है ताप का अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का बुरा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कांच की गिलास एक दूसरे के अंदर, यानी एक दूसरे के अंदर जब रखा जाए चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालने पर जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, 37 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को फोकल लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति क्या होगी? तो जो है यह जो है मैथ की टाइप का क्वेश्चन होता है, जो आपके लेंस के सामने रखकर प्रैक्टिकली किया जाता है। इसका जब आप यहाँ देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 सेंटीमीटर पर बनती है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा 60 सेंटीमीटर पर। अगले पेज पर आते हैं, इससे पहले प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अवतल लेंस होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा क्या, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान्य बनाने के लिए वह आवश्यक लेंस क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, तभी जो है प्रतिबिंब पूरा का पूरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई पड़ता है? इसका जवाब है यह जो है काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन यहां से डी से होगा काला। अगला प्रश्न, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी जो है तीव्रता हो जाएगी। ऑप्शन यहां से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, नीला प्रकाश से सर्वाधिक जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग कौन सा होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहां से सी से होगा क्या? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के बिखरने के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रकाश ऐसा होता है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर में। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश में के पथ में एक वस्तु के आ जाने पर छाया का निर्माण होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश के पथ में जो है एक पारदर्शी वस्तु के आ जाने पर छाया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा लाल, हरा और नीला। ये तीनों रंग जो हैं प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य रंग कौन से हैं? वही क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग के जो है घुमा के पूछ दिया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल, हरा और नीला, यही आपके प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी को डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश यानी नेट चार्ज q प्रभावित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I का मान कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, I बराबर Q बटा T होगा, यानी I इक्वल टू Q अपॉन T। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 वाट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, जो है 60J के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अति भारण से जो है इसकी सुरक्षा करता है, यानी अधिक जो है भार होने पर अपने आप जो है फ्यूज कट जाता है। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन है 127 नंबर का, यहां से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा, इसे जो है गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, जिसे हम लोग टेस्टर बोलते हैं सामान्य बोलचाल में। किसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर इसे बोला जाता है। आपका 127 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति भिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 रहेगा, संयोजक तार काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है टंगस्टन का बना होता है। पिछली बार जो है पीछे क्वेश्चन में आ भी चुका है, क्या है? टंगस्टन का बना होता है। 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। ऑप्शन आपका ए यहां से सही हो जाए। अगला प्रश्न, आवेश की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इसे जो है आपका वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। वैद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? इसका जवाब है जो है रेक्टिफायर लगाया जाता है, दिष्टकारी जिसे बोलते हैं क्या? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहां से डी से होगा क्या? संचायक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वही सेम क्वेश्चन है, सही जवाब है डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां से ए से होगा क्या? डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री जल जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, यह किस स्थिति को दर्शाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए कमजोर बैटरी को, ठीक है ना। अगर उस पर जो है प्रेशर पड़ेगा तो जो है बैटरी लाइट तेज हो जाती है, यह जो है कमजोर बैटरी को दर्शाती है। 136 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो यह क्या है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिरोध को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, यह एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को विनियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा एक साधारण उपकरण है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विच की बात यहां पर हो रही है। ऑप्शन डी से हो जाएगा क्या? स्विच। अगला क्वेश्चन, पावर स्ट्रिप क्या है? सही जवाब हो जाएगा, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित करता है। आपका ऑप्शन यहां से ए सही है, अच्छे से इसे जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है अभ्रक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है नरम लोहे से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन है और रिसीवर है, ठीक है ना। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर तीनों है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूतापीय सर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, स्कलबर्गर साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल को जो भी लोग नए हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण का प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपयोगों में लाया ही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीईएम साउंडिंग को शामिल किया गया है। टीईएम साउंडिंग। अगला प्रश्न है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम को पालित करता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रैखिक जो है संवेग का संरक्षण के घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्पीय घर्षण क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। सीमित घर्षण से जो है थोड़ा कम होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, घर्षण गति का विरोध करता है।
ऑप्शन यहाँ से ए सही है। घर्षण जो है गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा यह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहा जाता है? तो इसे जो है आवधिक गति कहा जाता है। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या? आवधिक गति। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत उस पर की दिशा में गेंद फेंकता है, ऊपर की दिशा में। वह गेंद कहाँ गिरेगा? इसका जवाब है यात्री के हाथों में ही गिरेगा। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा। कहाँ गिरेगा? यात्री के हाथों में, क्योंकि वो भी आपके गति ऊर्जा में ही है। अब आएंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा, 154 नंबर का। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? जबकि गुरुत्वीय वेग आपका, गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो 10 मीटर जो है पर -2 है। ठीक है ना? सही जवाब हो जाएगा आपका 154 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से होगा। कर्डी में 2h ms पर -1 होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम कितना होता है? सही जवाब है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय बल का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 n नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 600 n के समान होगा। ऑप्शन ए सी सही है। अगला प्रश्न, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज के बारे में बहुत बार दिया गया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक ध्वनि का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि की तरंग की आवृत्ति की गणना करें। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है 20,000 हर्ट्ज के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराशब्द तरंगों का यानी अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? सही जवाब है निर्वात में। निर्वात में जो है ध्वनि की चाल शून्य रहती है। ये देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन बना हुआ है। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक करना ना भूलिए। दिया गया है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये आप पौधे जो है आप अपना जो पोषक तत्व होता है ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम आपका पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका विकास जो है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये आपका बनी होती है सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है?
तो ये आपका इजराइल ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन जो है ये सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? तो विटामिन B12 को जो है इंगित करता है साइनोकोबालामिन जो है ये आपका विटामिन B12 को जो है इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है आपका बुखार कम करने के लिए ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो एनीमिया होने का खतरा जो है आपका गर्भवती महिलाओं में होने का जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो आपका अधिचर्म कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्कटजनक रसायन से होता है? तो कर्कटजनक रसायन से जो है आपका कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में होता है? तो संतरे में बहुतायत में जो है आपका विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संतरे में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का अध्ययन किया जाता है? तो रक्त का अध्ययन जो है आपका हेमाटोलॉजी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है शरीर के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है? तो ये आपका वास्तव में एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है ये एक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका क्षय रोग में प्रयुक्त होता है BCG वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो मधुमेह के लक्षण आपका सांस की कमी जो है ये मधुमेह के लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ताप और ज्वर को कम करने के लिए जो है एंटीपायरेटिक्स का जो है दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो बैक्टीरिया जनित जो रोग नहीं है वो है आपका प्लेग। प्लेग जो है ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो प्लेग के उपचार में जो है स्ट्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है ये आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो उसको जो है हरा और लाल रंग पहचानने में जो है कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो दुग्ध द्वारा जो फैलती है वो आपका क्षय रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसमें जो है आपका BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियोटाइसोपोट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका समस्थानिक का जो प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए तो वो है आपका CO-सिस्टीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CO-सिस्टी जो है ये कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी के विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो वह जो है आपका होता है पेलाग्रा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो वो आपका किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो ये आपका दाद जो है ये मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो क्वाशियोरकर नामक जो विकार उत्पन्न होता है ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है आपका स्कर्वी कहते हैं, जो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्तअल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ये होता है आपका WBC। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहु औषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ये आपका है कोढ़ के संक्रमण के लिए है बहु औषध चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? तो वो होता है आपका आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित अंग है? तो मलेरिया से जो प्रभावित अंग है वह है आपका तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं जो है मलेरिया से प्रभावित अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? तो ये होता है आपका हैजा जो रोग है ये दूषित जो है जल के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका आंखें जो है ये ट्रैकोमा द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका करता है ट्यूबरकुलोसिस के जो है विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है BCG। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है और दिया गया है आपका जो ओटाइस होता है ये आपका होता है कान में होता है, और एन्सेफ्लाइटिस जो होता है ये आपका दिमाग होता है, और लेरिंगाइटिस जो होता है लेरिंगाइटिस ये आपका होता है गला होता है, और हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये आपका यकृत से प्रभावित होता है। तो जो बीमारी दी गई है और ये प्रभावित अंग दिए गए हैं, तो ये आपका देखिए जो ओटाइटिस दिया गया है ये आपको कान को प्रभावित करता है, और जो है एन्सेफ्लाइटिस जो दिया गया है ये आपका दिमाग को प्रभावित करता है, और लेरिंगाइटिस जो है ये आपका गला को करता है, और हेपेटाइटिस जो है ये आपका यकृत को करता है। तो आइए आपका देखते हैं मिलान जो दिया गया है आपका वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त कैंसर हो जाता है? तो रक्त कैंसर जो है ये आपका ल्यूकेमिया के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक लोकानियल के स्वरूप में रहता है? तो ये आपका रहता है वालवाक्स के स्वरूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो ये है आपका लोरंथस जो है ये आपका जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका फूल गोभी से संबंधित है। ब्रोकली सब्जियों जो है फूल गोभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति
या कुल से संबंधित है, तो ये है आपका ग्रैमीनी प्रजाति से संबंधित है, खरपतवार फ्लाइरिस माइनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो वह है आपका यूट्रिकुलेरिया जो है ये अपने भोजन के लिए जो है कीटों को पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो भ्रूणपोषी बीज जो है आपका चना जो है ये भ्रूणपोषी बीज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो मशरूम जो है ये आपका उदाहरण है फंजाई कवक के उदाहरण है मशरूम। ऑप्शन इसका आपका ऊपर मिलेगा। मशरूम जो है आपका फंजाई कवक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायु कोश उपस्थित होते हैं, तो वायु कोश जो है आपका जलोदभित्ति में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो ये है आपका पोरिफेरा जो है जंतु का विशेष लक्षण है। स्पंज गुहा जो है आपका पोरिफेरा का जो है जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका होती है पोस्ता से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोस्ता से जो है जो हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायन हैं वो आपका पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो जो फलीदार फसल है वह है आपका दालें जो है एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये आपका तना से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तना है? तो जो है आपका जो तना है वो है आपका अदरक। अदरक जो है ये आपका तना है। सलजम हुआ, गाजर हुआ, ये सब आपका जड़ होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जो सही है वह है आपका यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो ये होता है आपका पत्तियां। पत्तियां जो है ये आपका जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो है शामिल होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाइपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो ये मिलता है आपका वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो यह है आपका वाष्पीकरण जो है ये जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो ये आपका बदला जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? तो ये आपका बदलता है जो है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटो के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसकी वाष्पीकरण को जो है आपका ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ये होता है आपका एटीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है, तो वह आपका परासरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रेब चक्र का दूसरा नाम है, तो क्रेब चक्र का जो दूसरा नाम है वह है आपका सिंट्रिक एसिड चक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक सिंथेटिक आकिसन है, तो एक जो सिंथेटिक आकिसन है वह है आपका NaA जो होता है एक सिंथेटिक आकिसन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है कवक से। कवक से जो है पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो ये है आपका बीटी वैगन जो है ये भारत में व्यावसायिक रूप से पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? तो ये आपका क्लोनिंग के जो है तकनीक के परिणाम स्वरूप जो है अस्तित्व में आई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो अमीनो एसिड जो है वो आर्जिनिन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्जिनिन जो है ये आपका कंडीशनल अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका विटीकल्चर नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े से वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो ये करता है आपका सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी का जो संबंध है वह है आपका पक्षियों से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका कीट से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ये आपका बताती है ऑन्कोलॉजी जो है ये आपका ट्यूमर के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। जो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है वो शारीरिक रचना विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को जो है आपका मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन आपका ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है शिशु रोग के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो ये होते हैं आपके एनाफेज जो है एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में जो है आपका क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो एनाफेज से जो है क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका में जो है पाचन शैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो वो आपका न्यूक्लियस जो होता है ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे
एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो ये आपका पेरेन्काइमा में जो है आपका क्लोरोफिल रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो क्लोरोफिल अगर जलाया जाता है तो उसमें जो है Mg जो है ये आपका शेष बच जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन को जो है हमारे शरीर में मूल खंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। तो व्यक्ति को जो है चावल खाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो किस प्रकार जाना जाता है? आपका एपिस्टासिस के जो है अंतःक्रिया को जो है एपिस्टासिस से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। तो डीएनए का वह स्थान जहां जो है आरएनए जुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डीएनए के स्थान पर जहां आरएनए जो है जुड़ता है वह आपका प्रोमोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है, तो उसमें आपका क्या होता है? तो उसमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण जो है हंसिया कोशिका रक्ताल्पता जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो जो है ये होता है आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपका पुरुषों के द्वारा जो है महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रोमोजोम टर्नल सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। तो क्रोमोजोम टर्नल सिंड्रोम से जो प्रभावित होते हैं वो 45 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है जरायुज वाइविपरस जो जानवर होते हैं इनको जाना जाता है, जो बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवर होते हैं उनको जो है जरायुज जानवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो जो स्तनधारियों की विशेषता नहीं है वह है आपका इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है। तो ये आपका नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें जो है आपका इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। ये आपके होते हैं वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में जो है एक जो कथन है ये सही है। ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपात है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो ये है आपका स्यूडोपोडिया जो है, इससे अमीबा जो है अपने भोजन को निगलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कीट की रक्त शर्करा है, तो एक कीट की जो रक्त शर्करा है वह है आपका ट्रेहालोज जो है ये आपका कीट का रक्त शर्करा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन उड़ सकता है? तो जो उड़ सकता है वह है आपका हॉर्नबिल जो है ये उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है?
तो ये आपका देता है बी। हमिंग बर्ड्स जो होता है ये विश्व में जो है सबसे छोटा अंडा देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ये आपका ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो ये आपका काटता है पनामा की दीमक जो है ये आपका संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो जो आपका पशु जो है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है वह है आपका स्कोलियोडोन जो होता है ये आपका जो है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो ये देख सकता है आपका गिरगिट। गिरगिट जो होता है ये आपका एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केचुए का उत्सर्जी अंग है। तो केचुए का उत्सर्जी अंग जो होता है आपका नेफ्रिडिया होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो ये आपके ट्रेंकिया प्रणाली द्वारा जो है ये सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो मकड़ी में जो श्वसन अंग होता है वो आपका बुकलंग्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो इसके जो है आपके 30 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत लघु होती है? तो जो छोटी आंत लघु होती है वह होता है आपका शेर का जो है छोटी आंत जो है लघु होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम का संबंध है तो इसका जो संबंध है वो लार से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से होता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीकम पाचन के काम आता है। तो सीकम जो है ये आपका सेलुलोज पाचन के काम आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये आपका जो होता है यकृत जो होता है ये आपका वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात है तो इसका अनुपात आपका 2:3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो ये आपका जिगर जो है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो ये है आपका यकृत के अंदर जो है पित्ताशय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये आपके चर्वणक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो ये करता है आपका यकृत जो है ये आपका पित्त रस का स्राव करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त जो है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ये करता है आपका ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है तो जो है रक्त के माध्यम से जो गुर्दे में प्रवेश करता है वो वृक्क धमनी जो होती है ये रक्त के माध्यम से जो है गुर्दे में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त कणिकाओं
कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो ये आपका अस्थिमज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिल सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका होता है 14 से 15.6 ग्राम जो होता है। ये एक सामान्य मनुष्य के रक्त में प्रति 100 क्यूबिन सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो सर्वग्राही जो समूह रक्त है वो आपका ए बी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? तो जो मानव शरीर में संचार होता है वो होता है आपका जो रक्त संचार कैसे होता है और इसकी खोज किसने किया था? तो जो है रक्त जो संचार का जो खोज है वो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका, इनमें से कोई नहीं है जिस पे जो है रक्तचाप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त का पीएच क्या होता है? तो रक्त का जो पीएच होता है वह होता है आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त है तो रक्त क्या है? तो ये आपका एक क्षारीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा को जो है रक्त आयतन जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? तो लाल रुधिराणु का जो जीवन काल होता है वह होता है आपका 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो ये आपका होता है लोहित कोशिकाओं द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसमें जो है आपका 55 से 60% जो है मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त समूह वो कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सार्वजनिक दाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये आपका 7% होता है। मानव शरीर में जो है रक्त के आयतन का जो भार होता है वो 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या जो है मिलियन या मिमी क्यूब होती है? तो ये होता है आपका 4.6 से 6.2 तक जो है होता है ये आपका लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या जो है मिलियन या मिमी क्यूब में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो ये होता है आपका बायां नीला जो होता है, ये मानव शरीर का जो है सबसे मजबूत कक्ष होता है और सबसे बड़ा और मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बायां नीला जो होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्रीडायबिटीज माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 100 से 125 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 या मिमी क्यूब है? तो ये है आपका 4.5 से 10 तक जो होता है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो सामान्य संख्या होती है रक्त में वो 1000 और मिमी क्यूब में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका फिलोक्विनोन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्यों के प्रति अंग में परिषद धमनी विद्यमान होती है? तो ये होती है आपकी हृदय में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में आपका क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें जो है आपका क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो ये होता है 7 से 8%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब जो होता है ये आपका कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है आपका हृदय की कमजोरी के लिए जो है ईसीजी का जो है निर्णय के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपका हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेंडुला और आप्टा गेटा आबला गेटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। तो ऊर्जा का सिक्का जो है आपका एटीपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपकी श्वसन जो होती है एक जीव में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्यों के उस अंग या भार की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो वह है आपका केशिका तत्व जो होता है, तत्वक जो होता है ये आपका मनुष्य के जो है अंग या भार की पहचान जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो उसको जो है आपका प्रस्वेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिन्हें नाम से भी जाना जाता है। तो जिनको जो है आपका नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अति निस्पंदन और पुनः शोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये होती है आपका मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान जो है ये आपका अति निस्पंदन और पुनः शोषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो ये आपका करता है अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धमनी के द्वारा जो है ये आपका किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त जो है माध्यम से जो है प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? तो ये आपका बनता है यकृत से जो है मनुष्यों में यूरिया बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक है। तो इसका जो असामान्य घटक है वो एल्बुमिन जो होता है ये मूत्र का असामान्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रोटीन जो होता है ये यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये है आपका न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये है आपका प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण जो है ये मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जो है मेंड्यूला जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? मस्तिष्क के आवेगों को आदान प्रदान करता है वो होता है आपका मेरुदंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं?
तो ये आपकी होती हैं 31 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं मनुष्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आपका वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो इसकी जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वो उर्विका होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो इस हड्डी का जो नाम होता है वो मेटाकार्पल्स होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्थोपेडिक्स जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार की कीरापडिस्ट किससे संबंधित है, तो कीरापडिस्ट जो है ये आपका पाँव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवटु ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है, तो इसमें जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए जो आहार जो है का सेवन किया जाता है वो होता है आपका आयोडीन का जो है सेवन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो अवटु ग्रंथि होती है, जो आपका थायराइड भी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवटु को ही थायराइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपापचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके, तो ये होता है आपका थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है, तो इसमें जो आवश्यक है वह होता है आपका आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये होता है आपका 2 से 4 डी जो होता है ये आपका तृणनाशक के रूप में किया जाता है। 2,4 हार्मोन्स का जो है उपयोग किया जाता है तृणनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी मस्तिष्क के नीचे जो है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो वह ग्रंथि होता है आपका अग्नाशय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन संतुलित हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, तो ये होता है अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन आपका एस्ट्रोजेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित नहीं होती है, तो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित नहीं होती है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है, तो वो आपका सोमेटोट्रोपिन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन जो है आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है, तो इससे जो है आपका हाइपोग्लाइसीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो ये आपका किया जा सकता है फीटस की जो पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सांस मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका डिंब वाहिनी नली जो होती है ये सांस मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, तो इसको काटना और बांधना जो है ट्यूब
टॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो उसमें जो है घुलने वाले वसा में जो है विटामिन के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? तो जो ऑक्सैलिक एसिड का जो स्रोत होता है वो होता है आपका टमाटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन के जरिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो ये है आपका नाइट्रोजन जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो ये होते हैं आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो ये होता है आपका घी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 7%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो इसमें आपका 1600 से 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन खुराक जो है करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस का जो एक प्रमुख स्रोत है वो दूध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और तो ये जो छठा है वो आपका होता है पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो है आपकी पोषक तत्वों के लिए जो 6 श्रेणियां है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, और ये विटामिन होती है और खनिज होता है, और चौथा जो है छठा जो है आपका पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसमें प्रतिऑक्सीकरण और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो ये होता है आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होता है ये होता है आपका जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 30% से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो ये आपका कितना कैलोरी जो प्रदान करता है वो 3 जो है कैलोरी प्रदान करते हैं प्रोटीन पोषक तत्वों में। प्रोटीन जो है प्रोटीन 3 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 2500 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपका वसा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है आपका ग्लूकोज जो है ये आपका जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे
नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नियासिन को आपका विटामिन B3 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत जो होता है वो आपका अंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो ये होता है आपका विटामिन के जो होता है, सॉरी विटामिन डी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका B12 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है आपका A, D, E और K होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील जो होता है वो आपका सी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो होता है वो मछली का तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कोबालामिन के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका विटामिन B12 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह है आपका फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसमें जो है आपका विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो हैं आपका प्रोटीनों का स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो विटामिन बी और सी है ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो ये है आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो इससे जो संबंधित आपका टोकोफेराल जो है ये एक रासायनिक पदार्थ है जो विटामिन ई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में जो है आपका प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट से जो है संतुलित आहार में भोजन के जो है अवयव से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें जो है आपका प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ये आपका होता है ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका 4 किलो कैलोरी ग्राम जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? तो ये होता है आपका विटामिन ई जो है बादाम में समृद्ध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है? तो जो पानी में घुलनशील है वो रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वो आपका पोटेशियम जो है महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनायड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है? तो वो है आपका फलियां जो होती है, ये जो है शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला से क्या कहा जाता है? तो उसे ओमेगा 3 वसी अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें जो है आपका मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए जो है आपका विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारंगी प्रचुर स्रोत होता है, तो नारंगी में जो प्रचुर स्रोत होता है वो विटामिन के का होता है, विटामिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो वो होता है आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन सी में जो है खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह दिया गया है आपका विटामिन डी जो होता है वो रेटिनॉल होता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया है। विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो उसका नाम आपका हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है वो मुर्गा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है आपका विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आपका आंवला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द का जो जनक होता है वो काश्मीर फंक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानी पीने के पानी में क्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो इसमें जो है आपका 5 ppm की जो है सिफारिश की जो है मात्रा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिक्रेस्ट की बीमारी होती है? तो इसमें जो है आपका विटामिन डी की कमी से जो है रिक्रेस्ट की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइपोकोबालामिनेमिया जो होता है ये निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B12 की कमी से जो है हाइपोकोबालामिनेमिया जो होती है विटामिन B12 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 से जो है रोग होता है वो आपका पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है आपका जो रोग होता है वो रिक्रेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी की जो कमी का लक्षण है वो आपका होता है मसूड़ों से खून निकलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग नामक विकार पैदा होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपका जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है दूर की वस्तुओं का न दिखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से रिकेस्ट रोग होता है? तो रिकेस्ट जो होता है ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो ये है आपका मस्तिष्कावरण शोथ जो होता है, मेनिंजाइटिस जिसे बोला जाता है, वो ऊतकों में होने वाली सूजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो ये आपका होता है खराब कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो है निम्न में से वृद्धि होती है। ट्रांस वसा के कारण जो है वृद्धि होती है खराब कोलेस्ट्रॉल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है? तो ये होता है आपका क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है। तो जो सोडियम की कमी से हो सकती है वो होता है आपका निम्न रक्तचाप जो होता है ये सोडियम की कमी से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो इसके लिए जो है टीकाकरण की खोज जो है आपका लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, तो तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं दुर्बल किए हुए रोगाणु जो होते हैं तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एस्कीरिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उपयोग किया जाता है मल संबंधी पदार्थ के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो ये आपका होता है दमा जो रोग होता है इसमें जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो ये आपका जो मसूड़ों से रक्तस्राव है ये जो है आपका एनीमिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंध की जा सकती है? तो ये आपका किया जाता है डायबिटीज को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये होता है आपका शिगेला के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपका कहलाता है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो है बायोलॉजी का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो इसमें जो है आपका इन बीमारी में राइनोवायरस के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा बायोलॉजी से अंकित भाटी सर की बुक से जो है प्रैक्टिस सेट से आपको बायोलॉजी का पूरा सेट इसमें कवर कराया गया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।